नमस्कार। आज हम विष्णु प्रभाकर की एक कहानी है तारों के नीचे, उसके एक पुनः कथन पर थोड़ी बात करेंगे जी। और इससे निकले कुछ गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी गफूर नाम के एक बुजुर्ग के बारे में है जिनका नजरिया बड़ा ही अनोखा था। हाँ, तो हमारी चर्चा का मकसद यही है कि गफूर के नजरिए से जीवन की सादगी और मुश्किलों में शांति, इसको कैसे समझें। सही कहा। कहानी का जो सार है वो एक बहुत ही मार्मिक घटना से जुड़ा है। अच्छा। स्रोत बताता है कि गफूर एक अकेले गरीब बुजुर्ग थे। मतलब कोई परिवार नहीं था उनका। कपड़े भी फटे हुए पहनते थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और मन बिल्कुल साफ। कहाँ रहते थे वो? शहर की मस्जिद के पास एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, बस वही उनका ठिकाना था। और कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, बड़ी चौंकाने वाली है। हाँ बिल्कुल। एक बहुत सर्द रात है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जब सब लिहाफ में होंगे। हाँ, सब रजाइयों में, दुबके में। और गफूर क्या करते हैं, वो मस्जिद के चबूतरे से एक दरी उठाते हैं। दरी? हाँ, दरी। और उसे लाकर बाहर खुले आसमान के नीचे जमीन पर बिछाकर लेट जाते हैं। जमीन पर? इतनी ठंड में? ये तो अजीब बात है। कोई क्यों करेगा ऐसा? यही सवाल पास खड़े एक नौजवान ने भी पूछा। अच्छा, कोई देख रहा था उन्हें? हाँ, एक लड़का था। उसने पूछा, बाबा, इतनी सर्दी में यहाँ जमीन पर क्यों? ठंडी लगती है आपको? तो क्या जवाब दिया गफूर ने? उनका जवाब सुन के हैरानी होती है। वो मुस्कुराए पहले तो। मुस्कुराए? हाँ। और फिर कहा, ठंड तो लगती है बेटा, पर जमीन से लगकर तारे देखना अच्छा लगता है। जमीन से लगकर तारे देखना, इसमें कितनी सादगी है। हाँ, पर ये सिर्फ मौसम की बात नहीं लगती है ना, ये कुछ और गहरा है। बिल्कुल, ये उनके पूरे जीवन दर्शन का, उनके नजरिए का इशारा है। जमीन से जुड़ना और फिर ऊपर तारों को देखना। शायद वो खुद को उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा महसूस करते थे। हो सकता है। और उन तारों का उनके लिए एक बहुत खास मतलब भी था। क्या मतलब? उन्होंने उस नौजवान को बताया कि उनकी माँ कहा करती थी कि मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है। ओहो। तो जब वो तारों को देखते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी माँ या उनके अब्बा ऊपर से उन्हें देख रहे हों। तो वो तारे उनके लिए सिर्फ रोशनी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह का जुड़ाव थे, परिवार का एहसास थे, एक नाता था उनका उन तारों से। ये बात तो दिल को छू लेती है। आज के जमाने में हम कहाँ कनेक्शन ढूंढते हैं, और वो बुजुर्ग? हाँ, वो उन दूर टिमटिमाते तारों में अपना परिवार देख रहे थे। कमाल है। और यहीं से उनका जीवन दर्शन और ज्यादा साफ होता है। कैसे? गफूर का मानना था कि जब हम ऊपर देखते हैं, उन अनगिनत तारों को, उस असीम फैलाव को महसूस करते हैं, हाँ, तो अपनी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, वो बहुत छोटी लगने लगती हैं। अच्छा, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। बिल्कुल। उस विराट के सामने, उस बड़ी हकीकत के सामने हमारा मैं, हमारी तकलीफें सब बौनी हो जाती हैं। ये तो बहुत गहरा नजरिया है मुश्किलों को देखने का। जी। और उन्होंने आज की जिंदगी से इसकी तुलना भी की, जो बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, वो तुलना तो काफी प्रभावशाली थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, आजकल लोग छत के नीचे चैन ढूंढते हैं, मैं जमीन से लगकर चैन पा लेता हूँ। क्या बात है, छत और जमीन का फर्क। टीन का। हाँ। फिर कहा, लोग रजाई में गर्मी ढूंढते हैं, मैं यादों की गर्मी से खुद को गर्म रखता हूँ। यादों की गर्मी। और आखिर में, लोग मोबाइल में दोस्त ढूंढते हैं, मैं तारों में माँ को देख लेता हूँ। मोबाइल और तारे, ये पंक्तियां तो जैसे दो दुनियाओं का अंतर दिखाती हैं। बिल्कुल। एक तरफ ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिनमें हम शांति खोजते रहते हैं, और दूसरी तरफ गफूर का तरीका है, अंदरूनी संतोष, प्रकृति से जुड़ना, यादों में सुकून पाना। उनका जीवन दिखाता है कि बाहरी कमी का मतलब अंदरूनी खालीपन नहीं। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन कहानी का अंत भी उतना ही शांत है, उतना ही गहरा। हाँ, वो अंत बड़ा मार्मिक है। वो नौजवान देखता है कि बात करते करते गफूर चुप हो गए अचानक से। हाँ, आंखें बंद हैं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति फैली हुई है। तो लड़के ने क्या किया? उसने हिलाया, आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। वो चले गए? ऐसा ही लगता है। शायद वही उन तारों को देखते देखते उन्हीं के बीच चले गए थे। हे भगवान। अगली सुबह मस्जिद के पास उनका पार्थिव शरीर मिला। और स्रोत कहता है कि चेहरे पर मुस्कान थी। जी, एक सुकून भरी मुस्कान, जैसे कोई सफर पूरा करके संतुष्ट हो। और उस नौजवान ने आसमान में देखा। हाँ, और उसे लगा जैसे एक तारा उस सुबह कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। शायद गफूर का तारा। शायद। तो ये पूरी कहानी, ये पुनः कथन हमें सिखाता क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक तो यही है कि असली शांति वो बाहर नहीं है। बिल्कुल, वो चीजों में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारे देखने के तरीके में है। गफूर के पास कहने को कुछ नहीं था, पर शायद वो सबसे ज्यादा संतुष्ट थे। हाँ,
उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि इस भागदौड़ में थोड़ी सादगी, ज़रूरतें कम रखना और अपने अंदर झांकना कितना ज़रूरी है। कहीं हम बाहरी चीजों के पीछे भागते भागते असली सुकून तो नहीं खो रहे? यही सवाल कहानी उठाती है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है सोचने के लिए कि क्या हम भी कभी रुककर अपने आसपास की विशालता को देखें, जैसे रात का आसमान या समुद्र या कोई पहाड़, और उसे देखकर अपनी चिंताओं को, अपनी इस रोज की भागदौड़ को एक नया नजरिया दे सकते हैं। आज के जीवन में तो आसमान भी मुश्किल से दिखता है, इमारतों के पीछे या स्क्रीन की चमक में। सही बात है। तो आज हमारे लिए वो तारे क्या हो सकते हैं? वो कौन सी चीजें हैं या अनुभव हैं जो हमें गफूर की तरह थोड़ा रोकें, हमें जमीन से जोड़ें, उस बड़ी हकीकत का एहसास कराएं और अंदरूनी शांति दें, सही पर्सपेक्टिव दें? ये वाकई सोचने वाली बात है।